भारत ने सऊदी अरब की बादशाहत को चुनौती दे दी है। तेल के बाजार में जो रुतबा सऊदी अरब के पास था वो भारत ने उससे छीन लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक पता चलता है कि 70 मुल्कों ने ऑयल रिफाइनरीज के लिए इंडिया से राब्ता किया है। सैंक्शन से घबरा रहे हैं ना, अभी इंडिया अगर खरीद रहा है, चाइना खरीद रहा है। हिंदुस्तान के पास $600 अरब का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़ा। भारत यूरोप को रिफाइंड तेल बेचने के मामले में सऊदी अरब से भी आगे निकल गया है। भारत नंबर 1 देश। दोस्तों, पाकिस्तान की मीडिया में आए दिन हिंदुस्तान में चल रहे किसी न किसी खबर को लेकर चर्चाएं काफ़ी तेज होते रहती हैं। जैसा कि आप इस क्लिप में देख रहे होंगे, पाकिस्तान की मीडिया हिंदुस्तान में होने वाले हर एक हलचल पर नज़दीक से निगाह रखती है और इसके बारे में वो बात करते हैं और पाकिस्तान से रिलेट करने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में इतना अंतर क्यों और कैसे है। और मेरा काम है पाकिस्तान में हो रहे हलचल को आपके सामने प्रेजेंट करना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने लोगों में शेयर कर दीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं इस पूरी परिचर्चा को। भारत ने सऊदी अरब की बादशाहत को चुनौती दे दी है। तेल के बाजार में जो रुतबा सऊदी अरब के पास था वो भारत ने उससे छीन लिया है। हैरानी की बात देखिए कि भारत के पास तेल के कुएं नहीं हैं, लेकिन भारत फिर भी सऊदी अरब से ज्यादा तेल बेच रहा है। ये बात जिस तरह से आपको हैरान कर रही है, ठीक उसी तरह से सऊदी अरब को परेशान कर रही है। सबसे पहला कारण तो यह है कि भारत को तेल बेचने के मामले में रूस ने खाड़ी देशों को पछाड़ दिया है। दूसरा कारण यह है कि अब भारत यूरोप को रिफाइंड तेल बेचने के मामले में सऊदी अरब से भी आगे निकल गया है। भारत नंबर 1 देश बन गया है। तो आप सैंक्शन से घबरा रहे हैं ना, अभी इंडिया अगर खरीद रहा है, चाइना खरीद रहा है, तो हम क्यों पीछे हैं? हम क्यों कहेंगे कि सैंक्शन लग नहीं? हिंदुस्तान के पास $600 अरब का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़ा हुआ है। ठीक है, हिंदुस्तान नहीं खरीद रहा है, जर्मनी भी खरीद रहा था गैस, जर्मनी भी ऑयल गैस खरीद रहा था, मतलब फ्रांस भी ऑयल खरीद रहा था। ये आपको पता है कि वेस्टर्न मुल्कों ने अपनी कन्वीनियंस कर ली थी। ठीक है, जो यूरोपीय देशों को रिफाइंड तेल बेच रहा है। अब तक सऊदी अरब यूरोपीय देशों को रिफाइंड तेल बेचने के मामले में नंबर 1 था। भारत ने सऊदी अरब से तेल खरीदना तो कम कर दिया है, लेकिन उससे ज्यादा बेचना जरूर शुरू कर दिया है। यहाँ सऊदी अरब को डबल नुकसान हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पता चलता है कि 70 मुल्कों ने ऑयल रिफाइनरीज के लिए इंडिया से राब्ता किया है। सर, इस वक्त ज्यादातर ममालिक जो हैं वो मेड इन इंडिया ऑयल रिफाइनरिंग मशीनरी यूज कर रहे हैं। क्या कहेंगे, आज तक हम रशिया से सस्ता तेल नहीं खरीद पाए। हम यही बात कर रहे हैं, रशिया से डील हो रही है और ये लटकती जा रही है। लेकिन इंडिया जो है वो मेड इन इंडिया ऑयल रिफाइनिंग मशीनरीज ना सिर्फ बना रहा है बल्कि इनके यूनिट्स दूसरे ममालिक में लगवा भी रहा है। इंडिया का बेसिकली ये है कि इन्होंने 90s के बाद जो न्यू लिबरल इकोनॉमिक सिस्टम के ऊपर काम किया और अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई किया और प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट की। पैसे का भी और नाम का भी। जिस तरह से भारत की ऑयल रिफाइनरीज ने यूरोपीय बाजारों पर कब्जा कर लिया है, उसने सऊदी अरब को हिलाकर रख दिया है। जिस यूरोपीय बाजार में सऊदी अरब का कब्जा था, वहां अब भारत ने पैर जमा लिए हैं। भारत रोजाना 3.5 लाख बैरल यानी करीब 5.5 करोड़ लीटर ऑयल यूरोप को एक्सपोर्ट कर रहा है। सऊदी अरब को लग रहा था कि भारत रूस से उतना ही तेल खरीदेगा जितना उसको जरूरत है, लेकिन भारत ने जरूरत से ज्यादा ही तेल खरीद लिया और उसे रिफाइन करके यूरोपीय बाजारों में मुनाफे पर बेच दिया। मजे की बात देखिए कि भारत के पास 1 महीने से ज्यादा ऑयल को रिजर्व करने की क्षमता नहीं है। ऐसे में यूरोपीय बाजारों पर कब्जा करने के लिए भारत ने रूस से ज्यादा तेल खरीदा और यूरोपीय बाजारों को तेल खरीदने पर मजबूर कर दिया। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि सऊदी अरब कश्मीर में G20 बैठक में हिस्सा लेने क्यों नहीं आया। अच्छा, उन्होंने ट्रेड को जब लिबरलाइज किया तो उनका ये हुआ कि प्राइवेट इकोनॉमी की वजह से उनकी इकोनॉमी एक दफ़ा बूम की। हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि हमारी स्टार्ट से ही जो है वो डेट बेस्ड इकोनॉमी है। पाकिस्तान और इंडिया में जो बेसिक डिफरेंस वो ये है कि हमने अपने आप को ओवरली डिपेंडेंट रखा है दूसरी स्टेट्स के ऊपर। इनिशियली तो हम लोग उसमें थ्राइव किए, जैसे कि अगर आप अयूब खान का दौर देखते हैं, उनकी एग्जांपल भी देते हैं कि उस दौर में आपकी इकोनॉमी थोड़ी बूम की। दैट वाज बिकॉज के उस वक्त हमें वहाँ से एड आ रही थी अमेरिका से। ठीक है, डेट्स मिल रहे थे, लोन्स मिल रहे थे, एड मिल रही थी। इस वजह से मिल रही थी कि हम प्रो कैपिटलिस्ट कंट्री थे और जो 2 ब्लॉक्स में दुनिया डिवाइड हुई थी कोल्ड वार में रशिया के अगेंस्ट,
तो उस वक्त हम अमेरिका के एल आए थे, तो वहाँ से एड भी आ रही थी, सब कुछ आ रहा। तो इस वजह से हमारी जो शुरू से एवोल्यूशन है, जो हमारी थिंकिंग कैपेसिटी है, वो एक्चुअली इवॉल्व ही नहीं हो सकी, बिल्कुल सही कह रहे हैं डेट से, लोन से, इस तरह की चीज़ों से। अब जो इंडिया को जब हम देखते हैं तो इंडिया ने इनिशियली सर्वाइव किया है, हमने इनिशियली थ्राइव किया, लेकिन उन्होंने सर्वाइव किया, लेकिन उनका वो सर्वाइवल जो है वो लॉन्गर रन में उनके लिए बड़ा बेनिफिशियल हुआ। उन्होंने ज़्यादा डिपेंड नहीं किया दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर, अपने जो आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको देखें। इसके अलावा जो आपने आईटी की एक्सपोर्ट्स देखें, उन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनाई और उसके बाद उनकी आईटी एक्सपोर्ट्स आज 150 बिलियन से ज़्यादा हैं। और ये ओवरऑल आपकी अरामको जो ऑयल कंपनी है सऊदी अरेबिया की, उसकी कलेक्टिव एक्सपोर्ट से सिर्फ इंडिया की आईटी एक्सपोर्ट से ज़्यादा है। ठीक है, अब आ जाएं आप देखें, आपने बात की थी कि ऑयल रिफाइनरी के ऊपर। ठीक है, ऑयल रिफाइनरी पाकिस्तान में भी लगी हुई है, लेकिन वो रशिया के तावन से भी लगी है, सऊदीया के तावन से भी लगी है, लेकिन हमने खुद से नहीं कोई लगाई है। अच्छा, और वो जो तावन से किसी के लगी हुई है, किसी की एड से लगी हुई, उसके अलावा हमने खुद से बनाई ही नहीं है, सब वही है जो हमें बना के किसी ने दे दिया। अब आप आ जाएं कि जो ऑयल आप जब भी किसी से, वो क्रूड ऑयल होता है, मतलब उसको वो रिफाइन फॉर्म में नहीं होता है। आप जब भी इंपोर्ट करते हैं उसको पहले रिफ़ाइन करना होता है, रिफ़ाइन करने के बाद वो लोकल मार्केट में आप लोगों को एक्सेस देते हो, जैसे पेट्रोल और इस तरह की चीज़ें। अब इंडिया ने इसमें इंडस्ट्री, ऑयल रिफाइनरीज लगा के अपने आप को जो है वो एम्पावर किया है। और आज यही वजह है कि आपने जैसे कहा कि इंडिया जो है वो ऑयल रिफाइनरी में लोग 70+ कंट्रीज़, या 17 आई गेस आपने कहा था, 70+ कंट्रीज़ जो है वो इंडिया से कांटेक्ट कर रही हैं कि हमें जो है इसमें मतलब हमारी मदद की जाए, या क्रूड ऑयल को उसको आप फिनिश ऑयल बना के हमें दे दें। नहीं, उन्होंने कहा है कि हमें जो है रिफाइनरी दें, मशीनरी दें हमें, हार्डवेयर इक्विपमेंट दें एक्चुअली। लेकिन हमारा मसला ये है कि उन्होंने तो चले उसमें एक्सेल किया, उसने अपनी इंडस्ट्री को बूम किया और लोकल डोमेस्टिक मार्केट में जो है वो इंजीनियरिंग के ऊपर काम किया, तो वो इस तरह से कर गए। हम उस लिहाज से एक्सेल कर ही नहीं पाए। इसमें मैं तो एक तो ठीक है, इंडिया का एक अपना विजन है, वो अपने विजन के अकॉर्डिंगली चल रहा है। लेकिन आपको ये पता कि इंडिया में एक टाटा कंपनी भी है और वो एक इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर भी एक कैंपेन कर रही है। ठीक है, और मेरे ख्याल में हमें अब वो पुराने एनर्जी रिसोर्सेज पे जो है ना वो नहीं रहना चाहिए। हमें इलेक्ट्रिक कार्स और इलेक्ट्रिक कन्वेंसेस की तरफ मूव ऑन होना चाहिए और एनर्जी रिसोर्सेज को वहाँ पे यूटिलाइज़ करना ज़्यादा बेटर है, इंस्टेड ऑफ कि हम फिर वही पुराने चीज़ों पे लगे रहें। ऑयल एक ना एक दिन इस वर्ल्ड से, जैसे अब हमारे मुल्क में गैस का प्रॉब्लम बन गया है ना, आपने CNG सारी ट्रांसपोर्टेशन पे लगा दी, क्या बेनिफिट हुआ? आपकी अपनी जो है वो, अब घर में जो है चूल्हा जलाने के लिए रात के टाइम गैस नहीं है। ठीक है सर, अब तो दिन में भी गैस नहीं आती। ये कोई सोल्यूशन नहीं है, ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है कि हम ये रिफाइनरीज, ऑयल रिफाइनरीज लगा लें और अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कर लें। इन्वेस्टमेंट किए बगैर जो सबसे बेस्ट सोल्यूशन है, सिर्फ एक काम करना है, लॉ इन्फोर्समेंट करनी है। बल्कि यार अगर बाहर से आप कोई अच्छे ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स जो हैं वो हायर कर लें, कुछ उनको रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट्स दे दें, वो बड़े अच्छे आपको प्रोटोटाइप्स और बड़ी अच्छी गाड़ियाँ बना के दे सकते हैं। और ये आपकी गाड़ी की कॉस्ट 5 से 10 लाख के दरमियान चली जाएगी अच्छी गाड़ी की। एक तो इम्पोर्ट यहाँ से भी रिड्यूस हो सकती है। ठीक है, दूसरी जो आपकी ये जो आपने देखा है कि डेली बेसिस पे बहुत सारे ट्रक्स और जो हैं वो इन होते हैं सिटी के अंदर। ठीक है, सिटी में चले जाते हैं और एंटर हो रहे होते हैं। ये सारा कंटेनर्स जो हैं क्या मालगाड़ियों के थ्रू नहीं आ सकते? हमारे रेलवे का सिस्टम मजबूत करें, गवर्नमेंट वहाँ से भी अर्निंग करे। गवर्नमेंट को अपने अर्निंग रिसोर्सेज बढ़ाने चाहिए। बाकी मैं इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानता कि ऑयल रिफाइनरीज पे फर्दर गवर्नमेंट इन्वेस्ट करे और उसमें लॉस करे, क्योंकि उसमें एक तो जब तक आपके मुल्क में जिस तरह प्रीवियस प्रोजेक्ट्स के अंदर बहुत सारी करप्शंस हुई हैं, इसमें तो दोस्तों आप लोगों ने इस पूरी परिचर्चा को सुन लिया और आपने ये देखा कि कैसे पाकिस्तान की मीडिया रो रही है। मैं ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान की मीडिया रो रही है हिंदुस्तान की तरक्की को देखकर और हिंदुस्तान के बढ़ते हुए ताकत को देखकर। और अब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में ये डिफ्रेंशिएट भी कर पाना काफ़ी मुश्किल है कि हिंदुस्तान कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है और पाकिस्तान बहुत ही पीछे रह गया है। तो अब आप क्या सोचते हैं इस पूरे टॉपिक के बारे में जिस पे ये पाकिस्तान की मीडिया चर्चा कर रही थी? आपका जो भी कमेंट हो या जो भी वक्तव्य हो आपका, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। धन्यवाद।